नमस्कार दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने स्वर संधि के भेद कर रहे थे। स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि की है और गुण संधि की है और वर्धी संधि की है। आगे हम इनका चौथा भेद है यण स्वर संधि। अब इन पे हम चर्चा करेंगे। तो लिखते हैं पहले, यदि ई या ई के आगे कोई भिन्न स्वर हो, कौन सा स्वर हो? भिन्न स्वर हो, तो ई का क्या हो जाता है? ई का क्या? यह हो जाता है। क्या हो जाता है? यह हो जाता है। यह में विकार हो जाता है। नंबर 1 दूसरा नियम। नंबर 2, यदि उ या उ के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो उ और उ मिलकर उ या उ क्या हो जाते हैं? वह में बदल जाते हैं। नंबर तीसरा नियम, यदि री के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो री किस में बदल जाएगी? र में बदल जाएगी। हलंत र में। यह हलंत, वह हलंत और र हलंत, ये शुद्ध व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? शुद्ध व्यंजन है। व्यंजनों पे हमने चर्चा कर ली है, पिछली कक्षा में आप देख सकते हैं जा करके। तो हम एक एक नियम पे चर्चा करते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं। पहले इस नियम को लेते हैं, प्रथम नियम को। उदाहरण लेते हैं। उदाहरण प्रति धन 1। प्रति में क्या है? टी में क्या है? ई है। क्या है? ई। और यहां क्या है? ए है। तो इसका परिवर्तन नहीं होगा, ये तो मात्रा में आएगी। ई का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा हंत यह। तो ये ए किस में बदलेगी? इसकी मात्रा में बदलेगी। तो ये मात्रा हलंत चिन्ह हट जाएगा। तो ये कैसा बनेगा? ये बनेगा। क्या बनेगा? ये बनेगा। हलंत त, तो इसके आगे क्या बनेगा? त हलंत बनेगा। प प्र ऐसा का ऐसा रहेगा, तो ये ऐसा बनेगा। प्रत्येक इस तरह बनेगा। इसी तरह रीति धन अनुसार। एक बार और देखिए, टी में क्या है? ई है। क्या है? ई। ई का क्या हो जाता है? यह हो जाता है हलंत यह। हलंत चिन्ह को हटाने के लिए अ आएगा, तो ये अ हट जाएगा। बचा आधा ती, यानी हलंत त बचा। क्या बता? आधा हलंत त बचा। त इसकी खड़ी पाई को हटा देंगे और ऐसा लगाएंगे, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, रीति अनुसार। इस तरह बनेगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं। और उदाहरण लेते हैं। प्रति उपकार। यदि धन अपि, तो प्रति में क्या बनेगा? प्रति उपकार बनेगा। क्या बनेगा? प्रति उपकार बनेगा।
इसी तरह यद्यपि में, यदि में क्या है, ई है, तो ई का क्या बनेगा, यह बनेगा और आधा द रहेगा। इसी तरह य द य पी, इस तरह ये प्रथम नियम है। एक उदाहरण और लेते हैं। परि धन उष्ण, तो परि में क्या है, ई है, क्या है, ई का क्या बदलेगा, य में परिवर्तन बदलेगी, तो कैसा बनेगा, पर्यूषण बनेगा। ये प्रथम नियम है दोस्तों। परि में क्या है, ई है, ई का क्या बनेगा, यह बनेगा और उ की मात्रा नीचे छोटा उ की मात्रा लगेगी, तो क्या बना, पर्यूषण बना। आप चाहें तो लिख सकते हैं। हम दूसरे नियम की ओर चलते हैं। दोस्तों संधि अभ्यास के ऊपर टिक रही है। किसके ऊपर टिक रही है, अभ्यास के ऊपर टिक रही है। बार बार आप ये अभ्यास करेंगे और इस आप आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा नियम, नियम नंबर 2, यदि उ या उ के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो उ या उ किस में बदलेंगे, व में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, व में बदलेंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, मनु धन अंतर। मनु में क्या है, उ है, क्या है, उ है। उ किस में बदलेगा, व में बदलेगा। किस में, व, हलंत व में बदलेगा। अब देखिए इस हलंत व को या हलंत चिन्ह को हटाने के लिए क्या लेंगे, अस्वर लेंगे। क्या लेंगे, अस्वर लेंगे। ये हलंत चिन्ह हट जाएगा। अब बचा आधा न, यानी हलंत न। तो हलंत न को, खड़ी पाई को हटाएंगे, तो इस तरह लिखेंगे, आधा न, ये व और ये त, ये मनवंतर बना। लिखिए, माधवाचार्य मधु धन आचार्य। मधु में क्या है, उ है, उ क्या बनेगा, व। उ का क्या बनेगा, व, और ये इस प्रकार होगा, मध्वाचार्य। इस प्रकार होगा दोस्तों, लिख लीजिए। ये बहुत ही सरल तरीका है समझाने का। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। और अन्वय, अनु धन अय। तो दोस्तों अनु में क्या है, उ है, उ का क्या बनेगा, व बनेगा। क्या बनेगा, व। और हलंत हटाने के लिए क्या करेंगे, अ लेके आएंगे, तो ये हलंत हट जाएगा और इस प्रकार बनेगा, अन व। तो लिख लीजिए,
एक उदाहरण और लेते हैं, भू, धन, आदि। तो भू में क्या है, वह, ऊ है, ऊ का क्या बनेगा, वह बनेगा। तो क्या बना, भवादि बना। इस प्रकार लिखा जाएगा। तो लिख लीजिए। हम तीसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण कम ही सही लेकिन समझ में आने चाहिए। एक उदाहरण समझ में आता है तो सभी किताबें समझ में आती हैं उसी टॉपिक से संबंधित। तो पहले हमें एक ही उदाहरण समझना चाहिए, उदाहरण तो बहुत हैं। तो दोस्तों हम तीसरे नियम की ओर चलते हैं। यदि री के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो री किस में बदलेगी, र में बदलेगी। किस में बदलेगी, र में बदलेगी। उदाहरण लेते हैं, पितृ धन आज्ञा। तो पितृ में क्या है, त्रि में क्या है, री है। री किस में बदलेगी, र में बदलेगी। किस में, र में। तो बचाता है और र। तो त्र को कैसे लिखते हैं, इस तरह, त्रा बना। क्या बना, त्रा बना। ये दोनों मिलकर क्या बने, दोनों मिलकर क्या बने, त्रा बने। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, पितृ, पितृज्ञा, पितृ आज्ञा। इसी प्रकार मातृ आज्ञा, मातृ धन आज्ञा। तो मातृ आज्ञा। तो दोस्तों लिखिए। तो हम यण संधि भी पूरी कर लिए हैं। अब हम अयादी संधि की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं, अयादी संधि की ओर चलते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, देखो अभ्यास बार बार करोगे तभी सफल होंगे। एक बार अभ्यास करने से कुछ भी नहीं होता है, बार बार अभ्यास करना होता है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। तो दोस्तों बार बार अभ्यास कीजिए, अभ्यास में ही है। तो हम कौन सी संधि पढ़ेंगे, अयादी संधि। अयादी, अयादी स्वर संधि। तो लिखते हैं, यदि ए के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो ए किस में बदलेगी, आई में बदलेगी। किस में बदलेगी, आई में बदलेगी। नंबर 1 नियम। नंबर 2, यदि आई के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो आई किस में बदलेगी,
आय में बदलेगी, किसमें, आय में बदलेगी। नंबर 3 नियम, यदि ओ के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो ओ किस में बदलेगा, औ में बदलेगा, किस में, औ में बदलेगा। ये वह दोस्तों हलंत है, कैसा है, हलंत है। नंबर 4 नियम, यदि औ के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो औ किस में बदलेगा, आओ में बदलेगा, किस में बदलेगा, आओ में बदलेगा। यदि ए के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो ए किस में बदलेगी, आई में बदल जाएगी। यदि आई के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो आई में बदल जाएगी, आई किस में बदलेगी, आई में बदल जाएगी। इसी प्रकार ओ के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो औ में बदल जाएगी, किसमें, औ में। औ के कोई आगे भिन्न स्वर हो तो औ में बदल जाएगी, किसमें, औ में। ये औ में बदल जाएगी। तो हम एक एक उदाहरण लेते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, आपको बार बार अभ्यास करना है। एक बार लिखते हैं, नियम नंबर 1, ए के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो ए किस में बदलेगी, आई में बदल जाएगी, किसमें, आई में बदल जाएगी। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे लेते हैं उदाहरण। ने धन अन, तो ने में क्या है, ए है, क्या है, ए। तो ए की नियम की ओर, ए किस में बदलती है, आई में बदलती है, किस में, आई में बदलती है। अब बचा न हलंत न, तो हम इस प्रकार लिखेंगे, ये न हलंत है, न के आगे क्या है, अ है, और आई में अ गया तो पूरा अ, और फिर ये, और न में क्या, हलंत न में अ आएगा तो हलंत हट जाएगा। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, नयन, इस प्रकार लिखेंगे, नयन। तो इस प्रकार होगा दोस्तों। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब चयन, चे में क्या है, ए है, ए किस में बदलेगी, आई में, तो क्या बना, चयन बना, क्या बना, चयन बना। इसी प्रकार शयन से धन अन, तो से में क्या है, ए है, तो क्या बना, शयन बना, क्या बना, शयन बना। लिख लीजिए, प्रथम सूत्र है। अब हम द्वितीय सूत्र की ओर चलते हैं। अब हम द्वितीय सूत्र की ओर चल रहे हैं। अब द्वितीय सूत्र, यदि आई के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो आई किस में बदलेगी,
आय में बदलेगी, किस में? आय में बदलेगी। जैसे उदाहरण लेते हैं, ने धन अन, अक। तो ने किस में बदलेगी? ये क्या है? आई है। आई किस में बदलती है? आई में बदलती है। किस में बदलती है? आई में बदलती है। आई में बदलती है। तो ये इसमें लगेगा तो ये हलंत हट जाएगा। हमने स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे थे, तब इन पे चर्चा की थी, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं इनको। ये आ हलंत ना में जाएगा तो क्या बना? ना बना। फिर यह में अ आया तो यह पूर्ण हो गया, और फिर क्या बना? नायक। क्या बना? नायक। इसी प्रकार निधन इका, तो ने में क्या है? ए है। ए किस में बदलती है? आई में बदलती है। तो क्या बना? नायिका बना। क्या बना? नायिका बना। इसी प्रकार गे धन इका, गायिका। ये गा गायिका। गायक ये धन क्या बना? गायक बना। क्या बना? गायक बना। इस प्रकार ये अयादी संधि के सूत्र व उदाहरण हैं। दोस्तों आप लिख लीजिए। हम अब तीसरे सूत्र की ओर चलते हैं। यदि ओ के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो ओ किस में बदलेगा? औ में बदलेगा। किस में? औ में बदलेगा। जैसे उदाहरण गो धन अ, तो गो किस में? गो में क्या है? ओ है। क्या है? ओ किस में बदलेगा? औ में बदलेगा। किस में? औ में बदलेगा। गौ किस में बदलता है? औ में बदलता है। तो ग हलंत ग है, तो ग में अ आएगा तो क्या बनेगा? ग। और ग में व में अ आएगा तो क्या बनेगा? गौ बनेगा। क्या बनेगा? गौ बनेगा। ये अयादी का सूत्र है। अयादी संधि का सूत्र है ये। तो आप देख लीजिए, ये उदाहरण किसका है? अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार पवन पो में क्या है? ओ है। ओ किस में बदलता है? औ में बदलता है। तो क्या बना? पवन बना। अभी एक का विच्छेद करते हैं। हवन
हवन में ह में क्या है, वह है, ह के आगे क्या है, वह है, वह, और ह में क्या है, अ है, तो क्या बनेगा, हो, और अन क्या बना, इस प्रकार विच्छेद होगा, हो धन अन, हवन बना। उदाहरण तो अनेक है। हम अब चौथे सूत्र की ओर चलते हैं। कौन से सूत्र की ओर, चौथे सूत्र की ओर चलते हैं। यदि औ के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो औ किस में बदलेगा, आओ में बदलेगा। किस में बदलेगा, आओ में बदलेगा। उदाहरण, नौ धन एक, तो नौ किस में बदलेगा, आओ में। नौ में क्या है, आओ है, क्या है, आओ है, आओ किस में बदलता है, आओ में बदलता है। तो हलंत नौ में आ जाएगा तो क्या बना, ना बना। वह हलंत है तो ई आएगा तो क्या बनेगा, वी बनेगा। और ये कह है, क्या बना, नाविक बना। इस प्रकार यह चौथा सूत्र है। और उदाहरण लेते हैं। श्रो धन अन, तो क्या बना, श्रावण बना। वो किस में बदलेगा, औ में बदलेगा, तो क्या बना, श्रावण बना। एक दो उदाहरण और लेते हैं दोस्तों, फिर हमारी आयदी संधि पूर्ण हो जाएगी। सो धन अक, तो सो किस में बदलेगा, सावक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सावक। इसी प्रकार पावक, पावक का विच्छेद क्या होगा, आ है, वह है, तो किस में बदलेगा, पौ में, पाऊ में बदलेगा, और फिर अक होगा। ये पावक का विच्छेद हो गया। तो दोस्तों हमने स्वर संधि के भेद पूर्ण कर लिए हैं। आगे हमारी व्यंजन संधि होगी, उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।